नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान की नदियों को लेकर के। और इससे पहले वाली जो क्लास में हमने बात की थी, राजस्थान की नदियों में 3 प्रकार के प्रवाह तंत्र हैं राजस्थान के अंदर। पहला है आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियाँ, सेकंड है अरब सागर की नदियाँ, और नंबर 3 पर है बंगाल की खाड़ियाँ। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ। तो हम यहाँ पर 3 क्लासों में हमने चर्चा कर रहे हैं। तो अब हमारी ये सेकंड क्लास है नदियों को लेकर के, और इस क्लास में हम चर्चा करेंगे अरब सागरीय प्रवाह तंत्र की, यानी अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर अरब सागर के 2 भाग स्थित है। पहला है कच्छ की खाड़ी और दूसरा है खंबात की खाड़ी। इन दोनों ही खाड़ियों की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ अरब सागर का अपवाह तंत्र कहलाती हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, जब नदी निकलती है ये नदियाँ, जैसे माही नदी निकल रही है, तो ये अपना जल या तो कच्छ की खाड़ी में डालेगी या खंबात की खाड़ी में। तो साथियों, ये खंबात की खाड़ी में अपना जल डालती है। किस में डालेगी? खंबात की खाड़ी में अपना जल डालती है। तो ये अपवाह तंत्र किसका है? अरब सागर का है। अब देखिए, सबसे पहली नदी हम बात करेंगे यहाँ पर माही नदी की। क्लियर? देखेंगे, पहली नदी है माही। ये हमारी अरब सागर तंत्र की प्रमुख नदी है। इसके उपनाम आपसे पूछे जाएं तो इसे हम काठल की गंगा कहते हैं, बागड़ की गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहेंगे, और आदिवासियों की गंगा कहते हैं। इसके 4 नाम आपको याद रखने हैं: काठल की गंगा, बागड़ की गंगा, दक्षिण की गंगा और आदिवासियों की गंगा। कौन सी है? माही नदी है। माही नदी का उद्गम स्थान आपको याद रखना है, अमरोरू की पहाड़ियाँ मेहद झील से निकलती है, यानी मध्य प्रदेश से। राज्य कौन सा है? जलाधार, मध्य प्रदेश। मेहद झील से निकलती है, अमरोरू की पहाड़ियों से, और ये अपना जल कहाँ ले जाकर के गिराती है? खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। राजस्थान में कौन कौन से जिलों से होकर के बहती है, ये भी आपको याद रखना है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन 3 जिलों से होकर के गुजरती है। जब यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है तो कौन से गांव में सबसे पहले आती है? खादू गांव के अंदर। खादू नामक जगह है, वहाँ से राजस्थान में ये प्रवेश करती है। इतना आपको याद रखना है। देखिए, ये इसका मैंने आपको डायग्राम बनाया है, और ये नदी है यहाँ पर। तो देखेंगे यहाँ पर ये मेहद झील है, यहाँ से निकल करके ये बांसवाड़ा में इस पर एक कागजी पिकअप बांध बना हुआ है। फिर थोड़ी आगे चल करके बेणेश्वर में भी, बेणेश्वर धाम इसी नदी पर है, जिसमें दो नदियाँ और आकर के मिलती है, इसकी सहायक नदी। इससे थोड़ी आगे चलते हैं तो यहाँ पर डूंगरपुर में चाप नदी, मोरन नदी, और इसी नदी के भाव क्षेत्र में एक कडारा बांध भी बना हुआ है। इसके आगे हम चर्चा करेंगे एक एक चीज़ की, ठीक है ना। तो इसकी सहायक नदियाँ देखिए आप लोग। सबसे पहले बहाव क्षेत्र के राज्य। साथियों, ये जो नदी है हमारी माही, ये 3 राज्यों में होकर के गुजरती है। मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान से होकर गुजरती है, फिर उसके बाद गुजरात में खंबात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। इस नदी की अगर कुल लंबाई पूछी जाए, मेहद झील से लेकर के खंबात की खाड़ी तक, तो 576 किलोमीटर लंबाई है। 576 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर राजस्थान में ही बात करें तो राजस्थान में कितनी दूरी तक बहती है? मात्र 171 किलोमीटर की दूरी तय करती है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में माही नदी निम्न भौतिक प्रदेशों से होकर के गुजरती है। तो कौन कौन से देखेंगे? काठल। तो साथियों, काठल प्रदेश से गुजरती है, ये प्रतापगढ़ में है। छप्पन के मैदान से होकर गुजरती है, जो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है। मेवल या भोमट प्रदेश से होकर गुजरती है, जो डूंगरपुर जिले में है। और बागड़ प्रदेश से गुजरती है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इन प्रदेशों से ये नदी गुजरती है। आपको पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगा लेना है यहाँ पर। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी भाई जो अपना जल एक बार उत्तर की तरफ लेकर जाती है और फिर वापस दक्षिण की तरफ भी लेकर आ जाती है। तो ऐसी कौन सी नदी है? तो भैया, ये नदी कौन सी है? माही नदी है। कहने का मतलब है कि माही नदी जो है वो हमारी कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र नदी है। ठीक है ना। इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी उत्तर में, फिर दोबारा से दक्षिण में उल्टा जाएगी, यहाँ से जाएगी, यूँ निकल के वापस आ जाएगी, ऐसे। तो ये कर्क रेखा हमारी गुजर रही है। तो कर्क रेखा को एक बार यहाँ पर टच किया, एक बार यहाँ पर टच किया, तो 2 बार गुजरती है ना। यानी कि यहाँ से उत्तर की ओर जाएगी, फिर पुनः वापस दक्षिण में आ जाती है। ओके, देखिए आगे। इस नदी पर कुल 3 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से बांध हैं?
पहला बांध है माही बजाज सागर बांध। ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, बोरखेड़ा नामक स्थान पर। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? यही है माही बजाज सागर बांध के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध। इसकी लंबाई है 3109 मीटर। इस बांध का उद्घाटन 1 नवंबर 1983 को इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था और यह इसका प्रथम चरण था। ठीक है, पहले चरण में माही बजाज सागर बांध बनाया गया। उसके बाद दूसरे चरण में कागदी पिकअप बांध जो बांसवाड़ा में स्थित है और आनंदपुरी नहरों का निर्माण किया गया। ये दूसरे चरण में क्या बना? कागदी पिकअप बांध बना। तीसरे चरण में 140 मेगावाट बिजली क्षमता की विद्युत इकाई का निर्माण भी किया गया। माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त परियोजना है जिसमें गुजरात का 55% और राजस्थान का 45% विद्युत उत्पादन में हिस्सा है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। गुजरात का 55% है, राजस्थान का 45% है। सुजलाम सुफलाम योजना का संबंध कौन सी नदी से है? माही नदी से है। ये पॉइंट भी कई बार पूछा गया है। सुजलाम सुफलाम योजना का संबंध किस नदी से है? माही नदी से है। उसके बाद इसी नदी पर तीसरा बांध है कडाना बांध। ठीक है ना, कडाना बांध को हम माही सागर बांध कहते हैं जो गुजरात में है हालांकि ये। ठीक है ना। उसके बाद बेणेश्वर धाम देखिए इसी नदी के किनारे पर है। इसी नदी पर बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। यह बेणेश्वर धाम नवाटापुरा गांव के अंदर है, डूंगरपुर जिले में, जहां पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। कहाँ पर? बेणेश्वर धाम के अंदर। समझ में आया? एक बार सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है ना, और क्लास को रेगुलर लीजिएगा। पूरी ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे, हिस्ट्री कल्चर सब पढ़ाया जाएगा नया वाला। अब माही नदी की सहायक नदियों की बात करेंगे। ठीक है ना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भैया सभी विद्यार्थी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, चलिए माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ईरू, सोम, अनास, चापमोरिन, भादर। ये जो सहायक नदी है, अब एक एक सहायक नदी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो कितना डीपली आपको लिखना है, नदियों से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से। ये किस जिले में है? उदयपुर में है। बीछा मेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से सोम नदी निकलती है और विलुप्त कहाँ पर होती है? यानी कि ये बेणेश्वर धाम में, बेणेश्वर धाम के पास में माही नदी में जाकर के मिल जाती है। इसलिए माही की क्या है? सहायक नदियाँ है ये। ठीक है भाई, सहायक नदी कौन सी है? सोम है, क्योंकि ये बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और बेणेश्वर धाम नामक स्थान पर माही नदी में मिल जाती है। अब राजस्थान में इसके कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? देखिए सोम नदी जो है वो राजस्थान में उदयपुर, सलूमभर और डूंगरपुर, इन 3 जिलों से होकर के गुजरती है। अब आपसे पूछा जाए कि सोम नदी की सहायक नदी बताओ कौन कौन सी हैं, तो जाखम, गोमती, सारणी, टीडी, ये 4 इसकी सहायक नदियाँ हैं। प्रत्येक नदी की सहायक नदी, फिर उसके बाद उसकी भी सहायक नदी, आपको इतना डीपली तरीके से पढ़ाया जाएगा। सोम नदी पर सोम कागदार परियोजना भी चलाई गई है। किस जिले में? उदयपुर जिले में। दोनों पॉइंट याद रखना, सोम कागदार परियोजना उदयपुर में है और कमला अंबा परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, डूंगरपुर जिले में। नोट कर लीजिए इस लाइन को, आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से। सोम कागदार परियोजना उदयपुर जिले में और कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर जिले में। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही पॉइंट। ठीक है भाई, एक बार क्लास को लाइक कर लो भाई। सोम नदी की सहायक नदी जो गोमती है उस पर जयसमंद बांध बना हुआ है। ठीक है, और इस जयसमंद बांध को हम डेवर झील भी कहते हैं। जयसमंद झील बनी हुई है, कहने का मतलब यही है, क्योंकि सोम नदी की जो सहायक नदी कौन सी है? गोमती। ये अपना जल कहाँ कर लेकर जाती है? जयसमंद झील में लेकर के जाती है। और जयसमंद झील को हम डेवर झील भी कहते हैं। आगे इस क्लास के बाद जब नदियाँ हमारी खत्म होंगी तो हम झीलें ही पढ़ाएंगे आपको। ठीक है भाई, आगे देखिए। सोम नदी की सहायक नदी एक है जाखम। कौन सी है? जाखम नदी। ये छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है एवं बेणेश्वर में सोम नदी में जाकर के मिल जाती है। आपको अब एक एक चीज़ को समझना है बारीकी से कि कौन सी नदी की कौन सी सहायक नदी है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। मैंने कहा है कि जाखम नदी किसकी है? ये माही की है, सॉरी सोम नदी की है। ये सोम नदी में जाकर के मिलती है जाखम, ध्यान रखना आप लोग। बेणेश्वर में 3 नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी? ध्यान रखेंगे आप लोग, माही, सोम और जाखम, ये 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है
जहाँ पर बेणेश्वर धाम में क्या लगता है, आदिवासियों का मेला लगता है। माही सोम झाकम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ईरू। ईरू हमारी क्या है, दूसरी नदी है, ठीक है ना, दूसरी नदी है माही की ईरू। यह माही नदी में बजाज सागर बांध से पहले ही मिल जाती है। जैसे हमारा बजाज सागर, जैसे ये नदी हमारी माही बह रही है और यहाँ पर हमारा बजाज सागर बांध है, तो ये ईरू जो नदी है इस नदी में यहीं पर मिल जाती है। बजाज सागर बांध आने से पहले ही इसमें मिल जाती है, ठीक है भाई। अगली इसकी सहायक नदी है माही की अनास, ठीक है ना। यह मध्य प्रदेश से निकल करके बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है और डूंगरपुर के निकट गलियाकोट नामक स्थल पर माही में मिल जाती है। ध्यान रखेंगे आप लोग, मैंने आपको डायग्राम में बता दिया है। बांसवाड़ा से मध्य प्रदेश से निकलती है, बांसवाड़ा में फिर प्रवेश करती है अनास, और गलियाकोट नामक स्थान पर मिलती है माही नदी में। कौन सी, अनास नदी। अनास की भी अगर आपसे सहायक नदी पूछना है तो कौन सी हो जाएगी, हरण। ये पूछ लिया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अनास की सहायक नदी पूछा जाए तो हरण है, और अनास किसकी है, माही की है। अगला हमारा अगली सहायक नदी है माही की चाप मोरैन। चाप कह लो चाहे मोरैन कह लो, एक ही बात है। यह डूंगरपुर से निकलती है और गलियाकोट के पास में माही में मिल जाती है। इतना आपको याद रखना है, माही में मिलती है चाप मोरैन, कहाँ पर, गलियाकोट में। भादर नदी देखेंगे, यह डूंगरपुर से निकलती है और गुजरात में जाकर के माही नदी में मिल जाती है। एराब जो नदी है यह प्रतापगढ़ से निकलती है और सोमेलिया गांव बांसवाड़ा के पास में जाकर के माही नदी में मिल जाती है। तो ये हमारी पूरी माही नदी का अपवाह तंत्र है। आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है ना। ये हमारा माही नदी का पूरा डायग्राम है, अच्छे से आप लोग देख लीजिए इस डायग्राम को, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो पूरे को भाई, ठीक है ना। ये माही नदी है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे हमारी लूनी नदी का अपवाह तंत्र, ठीक है ना। देखिए लूनी नदी का अपवाह तंत्र हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यह भी किसकी है, अरब सागर की नदी है। यह लूनी जो नदी है कहाँ से निकलती है, आपको ध्यान रखना है, नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है लूनी नदी, और कच्छ की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिरा देती है। ये अंतिम स्थल है इसका। अब राजस्थान में कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है ये लूनी नदी, तो अजमेर, नागौर, ब्यावर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर एवं सांचौर, इन जिलों से होकर के अपना जल ले जाती है। अब आपको याद रखना है लूनी नदी के उपनाम। इस नदी के उपनाम आपको याद रख ले हैं, लूनी के कौन कौन से हैं, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये, है ना। तो देखो इसको हम लवणमती कहते हैं। लूनी का प्राचीन नाम है लवणमती, इसका प्रारंभिक नाम है सागरमती। मरुवृक्षा, लूनी नदी का मरुवृक्ष नाम है, ध्यान रखना, वैदिक साहित्य में। कहाँ पर है, वैदिक साहित्य में। कालिदास जी ने तो इसको अंत्य सलीला नाम दिया है। माही नदी को क्या नाम दिया है, और लूनी नदी को अंत्य सलीला किसने कहा है, कालिदास ने कहा है। क्वेश्चन आ चुका है ये। आदि खारी और आदि मीठी नदी कौन सी है, लूनी नदी है। मरुस्थल की गंगा लूनी नदी है। साकरी भी इसको बोलते हैं, पुष्कर के अंदर इस नदी को क्या नाम से जाना जाता है, साकरी के नाम से, ध्यान रखना। पश्चिमी राजस्थान की गंगा कौन सी है, लूनी नदी है। सरस्वती नदी कौन सी है, यही लूनी नदी है। और मारवाड़ की गंगा भी लूनी नदी को कहा जाता है। तो ये इस नदी के उपनाम आपको याद रखने, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इस नदी की कुल लंबाई देखेंगे आप लोग, ठीक है ना। ये नागपाड़ से निकल करके और कच्छ की खाड़ी तक जब जाती है तो टोटल दूरी तय करती है 495 किलोमीटर। राजस्थान में जिन जिलों से होकर गुजरती है तो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 330 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे आप लोग। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर बहती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए इसको, कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर अपना जल ले जाती है। लूनी नदी का बहाव क्षेत्र उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। उत्तर पूर्व से किधर होगा, दक्षिण पश्चिम की तरफ होता है, इस तरीके से, ठीक है ना। आ गया समझ में, इस तरीके से। यह नदी अपने उद्गम स्थल से जब निकलती है तो बालोतरा तक तो इसका पानी मीठा होता है,
लेकिन बालोतरा के बाद यह नदी कैसी हो जाती है, खारी हो जाती है, क्योंकि बालोतरा से लेकर के और कच्छ की खाड़ी तक लवणीय मिट्टी है। इस वजह से इस नदी का जो जल है वो खारा हो जाता है। कहाँ से, बालोतरा के बाद, ठीक है ना। जहाँ से निकलती है नागपाड़ से लेकर के बालोतरा तक तो मीठा होता है इसका पानी, लेकिन बालोतरा से जब ये आगे बढ़ती है कच्छ की खाड़ी तक तो इसका जल खारा हो जाता है। इसलिए इस नदी को क्या कहेंगे, आधी खारी और आधी मीठी। अगर लूणी नदी में दोस्तों उफान आ जाता है तो बालोतरा में बाढ़ भी आ सकती है। भाई ज़्यादा पानी की मात्रा आएगी नदी के अंदर तो ये क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी बालोतरा के अंदर। यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। बात की जा रही है केवल पश्चिमी राजस्थान की, तो यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लूणी है। तिलवाड़ा सभ्यता, दोस्तों याद रखना एक सभ्यता भी विकसित हुई है इस नदी के किनारे। कौन सी है, तिलवाड़ा सभ्यता है बालोतरा ज़िले में। कौन से ज़िले में है, बालोतरा ज़िले में। मल्लीनाथ जी का पशु मेला बहुत फेमस है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला भी कहाँ लगता है, इस लूणी नदी के किनारे पर है। और कौन से ज़िले में लगता है ये आपको ध्यान रखना है, बालोतरा करके आना है दोस्तों, नया जिला बना है बालोतरा। मल्लीनाथ जी का पशु मेला बालोतरा ज़िले में जा चुका है, ठीक है ना। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम मेला भी है। कौन सा, मल्लीनाथ जी का। अब देखिए नोट आपको याद रखना है, तेजाजी का पशु मेला कहाँ पर है, परबतसर। तो परबतसर पहले नागौर में आता था, लेकिन अब वर्तमान में किस जिले में है, डीडवाना कुचामन जिले में है। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे एग्जाम में। मल्लीनाथ जी का पशु मेला बालोतरा के अंदर और तेजाजी का पशु मेला परबतसर डीडवाना कुचामन। अब ऐसे मत रखना परबतसर नागौर गलत हो जाएगा। परबतसर वर्तमान में डीडवाना कुचामन के अंतर्गत आता है। एक बार इसी बात पर क्लास को लाइक कर दो प्लीज सभी विद्यार्थी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट। लूणी नदी का बहाव क्षेत्र देखो, लूणी नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो जालौर जिले में नाड़ा या रेल के नाम से कहलाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। नाड़ा या रेल किस नदी का बहाव क्षेत्र है, लूणी का। किस जिले में कहलाता है, जालौर के अंदर। लूणी नदी में विलय होने वाली सबसे पहली नदी कौन सी है, लेलड़ी। अब देखो हम लूणी की सहायक नदियों की बात करेंगे यहाँ पर। तो कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि लूणी नदी में सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है, तो लेलड़ी। और सबसे अंत में कौन सी मिलती है, सागी। अब मैं आपको कन्फ्यूजन अब दूर कर देता हूँ। आप लोगों ने अभी पिछली क्लास में एक सावी नदी पढ़ी होगी जो आंतरिक प्रवाह की नदी है। ये कौन सी है, आंतरिक प्रवाह की। और यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं सागी। ये सागी जो नदी है साथियों, ये लूणी की सहायक नदी है। दोनों में अंतर समझिए, एक है सागी और एक है साबी। ये है हमारी आंतरिक प्रवाह की, जबकि ये किसकी है, अरब सागर की है, लूणी की सहायक नदी है। दोनों में डिफरेंट समझ लेना आप लोग। तो अंतिम नदी कौन सी है, सागी है, जो लूणी में मिलती है। इसी नदी पर जसवंत सागर बांध भी बना हुआ है, बिलाड़ा जोधपुर के अंतर्गत, ठीक है ना। और इस जसवंत सागर बांध जो है साथियों, इसी को हम पिछियाक बांध भी कहते हैं, ओके, जो इसी नदी पर है ये। अब हम इसका थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं इस नदी का, देखेंगे। ये नदी नाग पहाड़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है, नाग पहाड़ से। इस नदी में सबसे पहले कौन सी मिलती है, लेलड़ी। लेकिन एकमात्र ऐसी नदी है भाई साहब, कौन सी, जोजड़ी, जो लूणी में मिलती है। लेकिन किधर से मिलती है, ध्यान रखना आप लोग, बाईं ओर से मिलती है, ओके। चलिए देखेंगे। दाईं ओर से मिलती है जोजड़ी नदी। चलिए पहली सहायक नदी इसकी कौन सी है, जोजड़ी। जोजड़ी निकलती है दोस्तों पांडुल गांव नागौर से, ठीक है। लूणी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है ये जो दाईं तरफ से निकलती है। बाकी की जितनी भी सहायक नदी है वो सब किधर से मिलती हैं, बाईं ओर से। थोड़ा सा आपको मैं डायग्राम में बता रहा हूँ ना, वही सिस्टम है। देख लो आप लोग इस डायग्राम के अंतर्गत, मात्र एक जोजड़ी ही ऐसी नदी है जो दाईं तरफ से मिल रही है। बाकी की सब के सब जो नदी है ना वो पूरी किधर से मिल रही है, इधर से मिल रही है। देख लो आप लोग, है ना। तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। और एक क्वेश्चन है भी इंपॉर्टेंट, जोजड़ी की बात कर रहे हैं तो लूणी के दाईं ओर मिलने वाली एकमात्र नदी है जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है। जोजड़ी नदी नागौर जोधपुर ग्रामीण 2 जिलों में बहती है। और ये कहाँ पर मिलती है बताइए, लूणी नदी में जाकर के कहाँ मिल जाती है, खेजड़ली खुर्द गांव जोधपुर ग्रामीण में लूणी में मिल जाती है। इस नदी के किनारे जोधपुर जिले में सालावास गांव से बोरनाड़ा गांव तक एक वाटर फ्रंट पर्यटन स्थल भी विकसित किया जा रहा है।
ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना, करंट का क्वेश्चन है। सालावास गांव से लेकर के वोरनाडा गांव तक वाटर फ्रंट पर्यटन स्थल भी विकसित किया जा रहा है। कहाँ पर? जोधपुर जिले में। किस नदी के किनारे? जोजड़ी नदी के किनारे। नेक्स्ट इसकी सहायक नदी है लेलड़ी। लेलड़ी दोस्तों जो सोजत पाली से निकलती है और ये लूणी के बाईं ओर से मिलने वाली सबसे पहली नदी। एक एक लाइन को ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन बनते ज़्यादातर। लूणी के बाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी लेलड़ी, ठीक है ना। नेक्स्ट है मीथड़ी नदी, तो ये पाली से निकलती है और मंगला गांव बालोतरा में लूणी में जाकर के मिल जाती है। उसके बाद बांडी नदी है इसकी सहायक नदी, तो बांडी निकलती है फूलाद गांव से, पाली जिले से। पाली में बांडी नदी पर एक हेमाबाश बांध बना हुआ है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हेमाबाश बांध किस नदी पर है? बांडी नदी पर है, पाली जिले में। और ये राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी, नोट कर लीजिए, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? बांडी नदी है, ठीक है। नेक्स्ट है सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी देखेंगे आप लोग, सूकड़ी नदी देशुरी गांव पाली से निकलती है और ये पाली, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर इन 4 जिलों में बहती है। क्लियर? जालोर का जो सुवर्णगिरी किला है वो हमारा सूकड़ी नदी के किनारे पर बना है और जालोर में ही बाकली बांध भी इसी नदी पर है। संत पीपा का मंदिर जो है साथियों समदड़ी बालोतरा के अंदर, वो भी सूकड़ी नदी के किनारे पर है। आपको 3-4 फैक्ट याद रखने सूकड़ी नदी के। जालोर का किला भी यहाँ पर है, सुवर्णगिरी, बाकली बांध भी सूकड़ी नदी पर है और संत पीपा का मंदिर समदड़ी गांव बालोतरा, बालोतरा याद रखना है, समदड़ी बालोतरा में चला गया, तो ये सूकड़ी नदी के किनारे है। नेक्स्ट है हमारी जवाई नदी, ये भी किसकी है? लूणी की सहायक नदी। तो जवाई निकलती है गांव पाली से। किस गांव से निकलती है? ये पाली से निकलती है साथियों और ये हमारी सायला गांव बाड़मेर के पास लूणी में मिल जाती है। पाली, जालोर, सांचौर और बाड़मेर ये 4 जिलों से होकर बहती है। जवाई बांध भी जवाई नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? सुमेरपुर पाली के अंतर्गत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, याद रखेंगे आप लोग। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध भी कहलाता है कौन सा? जवाई बांध। किस जिले में है? सुमेरपुर पाली जिले में। इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। वेरी दोनों पॉइंट याद रखेंगे। इस जवाई बांध से संबंधित राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है और मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं जवाई की सहायक नदी। अब जवाई की सहायक नदी पूछी जाए तो कौन सी है? मथाई। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मथाई नदी के किनारे ही क्या है? रणकपुर के जैन मंदिर बने हुए, कई बार पूछा गया एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन, सागी नदी। सागी नदी है लूणी की सहायक नदी जो सबसे अंत में मिलती है, ठीक है ना। ये निकलती कहाँ से है? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जालोर से निकलती हैं और ये जालोर बाड़मेर में बहती हुई किस में मिल जाती है? लूणी में। अगर आपसे पूछा जाए सागी की भी नदी कौन सी है, अगर सागी की सहायक पूछा जा रहा है तो कारी नाड़ी है, ठीक है ना। सागी नदी लूणी में विलीन होने वाली सबसे अंतिम सहायक नदी है लूणी की। ये हमने पढ़ा, अब तक 2 नदियां हो गई। तीसरी नदी आती है हमारी साबरमती, ठीक है ना। ये मुख्य नदियां बता रहा हूँ, फिर उनकी सहायक नदी और फिर उनकी भी सहायक नदी। मैं इतना डीपली आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा नोट्सों से। चाहे आप कितनी भी बड़ी कोचिंगों में चले जाओ, मैटर तो यही पढ़ने को मिलता है। ये सब फालतू का मतलब वो है नाटकबाजी कि बड़ी बड़ी कोचिंगों में हमको अच्छा पढ़ने को मिलता है। आप पढ़ लेंगे, अच्छी फैसिलिटी पा लेंगे, लेकिन चीज़ें वही पढ़ाई जाएंगी। साबरमती नदी साथियों कोटरा गांव उदयपुर से निकलती है, ठीक है ना, यानी गोगुंदा की पहाड़ियों से। गोगुंदा की पहाड़ियाँ किस गांव में है? कोटरा गांव उदयपुर में। और ये खंबात की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराती है। इस नदी की कुल लंबाई देखो, गोगुंदा की पहाड़ियों से लेकर के खंबात की खाड़ी तक जब ये दूरी तय करती है तो कुल दूरी करती है 320 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में यह उदयपुर जिले में ही बहती है केवल। कौन सी जिले में? साबरमती नदी मात्र राजस्थान के केवल एक जिले में होकर के बहती है, उदयपुर से, और मात्र 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है राजस्थान में। यह मुख्यतः गुजरात में बहने वाली नदी है, यानी ज़्यादातर इसकी जो लंबाई कहाँ पर है? गुजरात में। अब हम इसकी भी सहायक नदी पढ़ेंगे, ठीक है ना, साबरमती की। तो सेई नदी, हतमती, मेरबा, बेतारक, बाकल आदि। अब इनके बारे में विस्तार से देखेंगे आप लोग। सेई नदी के बारे में देखिए, यह साबरमती के दाहिने किनारे की सहायक नदी है जिस पर निर्मित बांध पाली जिले के जमाई बांध को जल सुरंग के माध्यम से
जल आपूर्ति करता है, ठीक है ना। सेई नदी पर एक बांध बना हुआ है साथियों, और उस बांध से पाली जिले का जो बांध है जवाई बांध, उसको पानी की आपूर्ति की जाती है। पहली बार सेई बांध से जवाई बांध के लिए जो पानी छोड़ा गया था 1977 में छोड़ा गया था, इसलिए याद रखना सेई जो सुरंग है, सेई नदी की सुरंग जो है वो राजस्थान की पहली जल सुरंग है। क्लियर। बाकल नदी देखेंगे, बाकल नदी इसका उद्गम गोगुंदा में गौर की पहाड़ियों से होता है, उदयपुर जिले से। इसका अंतिम स्थल है महू पीपली गांव गुजरात में, साबरमती में जाकर के मिल जाती है। महू पीपली गांव उदयपुर में, गुजरात में, साबरमती में जाकर के मिल जाती है। बाकल नदी की भी सहायक नदी आपसे पूछी जाए तो मानसी और पाशवी है। इसी नदी पर मानसी बाकल परियोजना बनी हुई है, कहाँ पर? उदयपुर जिले में। कई बार पूछा गया एग्जाम में, मानसी बाकल परियोजना कहाँ पर है? उदयपुर जिले में है। और ये राजस्थान सरकार व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की संयुक्त परियोजना है। बाकल जो नदी है साथियों, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आप लोग नोट कर लीजिए। फुलवारी की नाल जो अभ्यारण्य है उदयपुर के अंदर, उससे कौन सी नदी गुजरती है? बाकल नदी। नेक्स्ट है बेतारक। बेतारक देखिए, ये भी सहायक नदी है साबरमती की। ये जोथरी गांव की पहाड़ियों और डूंगरपुर से निकलती है, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट हमारी आती है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास नदी अरब सागर की, चौथे नंबर की। इसका उद्गम नया सानवरा की पहाड़ियों से होता है, सिरोही जिले से, और ये अपना जल कच्छ की खाड़ी में लेकर के जाती है, ठीक है ना। 4 नदियां पढ़ रहे हैं हम अरब सागर तंत्र में। पहली हमने पढ़ी माही, कौन सी पढ़ी? माही। दूसरी हमने पढ़ी लूणी, तीसरी पढ़ी हमने साबरमती, और चौथी हम पढ़ रहे हैं पश्चिमी बनास। बस यही है हमारी 4 इसके अंदर अरब सागर में। फिर उसके बारे में हम डिटेल्स से पढ़ रहे हैं। नया सानवार की पहाड़ियाँ सिरोही से निकलती है, पश्चिमी बनास, और ये अपना जल कच्छ की खाड़ी में जाकर के गिराती है। यह नदी आबू पर्वत खंड के पूर्वी भाग में बहती है, पूर्व दिशा में। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आबू पर्वत खंड के पूर्व में कौन सी नदी बहती है? पश्चिम बनास। इस नदी पर सिरोही जिले के पेमुआ गांव में बनास बांध बना हुआ है। बनास नदी पर बनास बांध है। इस नदी के किनारे राजस्थान के आबू नगर व गुजरात का डीशा नगर भी स्थित है। नोट कर लीजिए, राजस्थान का एक नगर कौन सा है? आबू नगर, और गुजरात का कौन सा है? डीशा नगर। वो इसी पश्चिम बनास नदी के किनारे पर है। पश्चिमी बनास परियोजना भी इसी नदी पर बनी हुई है। नोट करेंगे आप लोग थोड़ा सा। आबू पर्वत खंड के पूरब में पूछा जाए तो पश्चिम बनास है, आपने पढ़ा। उत्तर में कौन सी नदी बहती है? खारी नदी। आबू पर्वत खंड की दिशाओं के आधार पर देखेंगे आप लोग, पूरब में बहेगी पश्चिम बनास, आबू पर्वत खंड के उत्तर में बहेगी खारी नदी, और पश्चिम में बहेगी सागी नदी। ये आपको ध्यान रखना। ओके, चलिए। पश्चिमी बनास की अगर आपसे सहायक नदियाँ पूछी जाए तो कौन कौन सी है? पश्चिमी बनास की भी आपसे पूछी जाए तो देखेंगे सीपू और सूकली, 2 है मुख्य रूप से। अब देखेंगे सीपू के बारे में। पश्चिमी बनास में सीपू नदी अपना जल दाईं ओर से ला करके डालती है, बाकी सभी नदियाँ इसमें बाईं ओर से मिलती हैं। ये थोड़ा सा आपको नोट याद करना है। उसके बाद सूकली नदी, इसका उद्गम होता है सिलोरा की पहाड़ियाँ सिरोही से, और यह नदी दाबारी, कोटड़ा, उदावरिया, बूटरी व मदर नामक नालों से मिलकर के बनी होती है। शुक्ली नदी पर शुक्ली सेलवाड़ा परियोजना स्थित है। नोट कर लीजिए आप लोग इस लाइन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शुक्ली नदी पर शुक्ली सेलवाड़ा परियोजना भी स्थित है। इस तरीके से आज आपके ये हमारा अरब सागरीय प्रवाह तंत्र पूरा हुआ। कल की हम क्लास में पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र। तीसरी क्लास होगी, आपकी नदियाँ पूरी कंप्लीट हो जाएंगी 3 क्लासों में। आप लोग पूरी प्लेलिस्ट को जा करके देखेंगे और बारीकी से नोट्सों को बनाएंगे। आपको खुराना क्लासेस ऐप प्ले स्टोर पर मिलेगा, उसमें आपके लिए पूरी की पूरी ई बुक कंप्लीट मिल जाएगी, ठीक है। और टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही आपको प्रोवाइड की जाएगी राजस्थान जीके की। धन्यवाद।